कार्ड के वो हर बार 1 किलो राशन कम देता है। राशन लेने आप गए थे? हाँ। क्या बोले? फिंगर लगाओ, कहाँ फूल जा पता लगाओ तब तो हर गल्ला देगा। इसमें उनकी बिटिया बहुत तेज है, सब लोग बोले भाग जाओ नहीं मारेंगे। राशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? अरे जब क्यों कार्ड बंद है। 1 किलो कम देता है तो गल्ला जो सड़ा मरा रहे रखे रहे छाड़ के वो काम मिलाई के कहे आप ले थोड़ा आज लाई लेना है कल न हो। बोला दोनों गल्ला सितंबर में दे देंगे। सितंबर में जाने के बाद बोला फिंगर लगा ही नहीं। दौड़ा हमारा फिंगर नहीं लगा रहे हैं और जब जाते हैं बोलते हैं कि कल आना परसों आना। अंगूठा लगाने पर 2-4 दौड़ाता भी है। देखिए हमारी शिकायत एक ही है, 1 किलो 2 किलो जो लोगों को कम देता रहा है तो वालनिया कम देता रहा। राशन कब मिलता है? यस सर। कितना? 1 किलो सर। राशन कब मिलता है? हाँ कितना? 2 किलो दे। वो गल्ला कम देता है 2 किलो 3 देता। राशन मिल रहा है आपको? नहीं। कब से नहीं मिल रहा है? 2 साल से। अब शुरू में हमारा 5 यूनिट का कार्ड था तो 4 यूनिट 2 बरस दिए। पहली बात तो फिंगर लगवा के तुरंत गल्ला देना चाहिए। फिंगर लगवा लेते हैं, 1 हफ्ते दौड़ाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। प्रयागराज के विकास खंड बहादुरपुर गांव के लीलापुर कला में ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार के द्वारा राशन कम दिया जाता है और पूछने पर कोटेदार गाली देता है। इतना ही नहीं, कोटेदार महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। वहीं ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने एकजुट होकर कहा कि कोटेदार आए दिन ग्रामीणों को प्रताड़ित करता रहता है, जिससे कई लोग ग्राम सभा में राशन न लेकर दूसरे ग्राम सभा में राशन लेने जा रहे हैं। कोटेदार का रवैया ग्रामीणों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये रिपोर्ट। ग्राम प्रधान मीरा सरोवर लीलापुर कला से द्वारा बार बार शिकायत आ रही है। मैंने उनको राजेश कोटेदार को बोला है कई बार कि ठीक से राशन दे, लेकिन वो एक कार्ड के वो हर बार 1 किलो राशन कम देता है और गाली गलौज करता है। बिटिया बहन गांव के सभी को गाली देता है, कार्ड फेंक देता है। हमने कई बार कहा है उनको गल्ला ठीक से दे दीजिए, लेकिन वो कहता है जो हम ऐसे देंगे, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे देंगे, जो करना हो आप कर लीजिए, हमको किसी के डर नहीं है। कोटेदार का क्या नाम है? राजेश कोटेदार। राशन लेने आप गए थे? हाँ। क्या बोले? फिंगर लगाओ, कहाँ फूल जा पता लगाओ तब तो हर गल्ला देगा। अच्छा, फिंगर लगाने के बाद? हाँ। तो आपको राशन नहीं दिए? नहीं। कितने साल से नहीं पा रहे हैं? अरे एक दाल ना दिए हैं और दे थे। अच्छा, एक बार? हाँ, एक बार अंगूठा लगवा लिए, हाँ, गला नहीं दिए? हाँ, कहा कि तोहार मतलब जा फूल पता लगाओ तब दे ना। नहीं गए पूछा, हम कहा बाबा हमारा गलवा दे दे, तो कहा थी कि जा पता लगाओ तब दे। अब गबई नहीं गए, क्रिया को खाई ला गए। इस बार भी नहीं मिला? इस बार देने। अच्छा। शादी में परेशान रहे, लड़के जाए, कहा कि आज देव काल देव ऐसे करते रह जाए। और बाद जब गए तो कहा कि अब जा पता लगाओ तब दे। नाम क्या है आपका? मान मन देवी। गांव कौन सा है? लीलापुर। राशन आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? अरे जब क्यों कार्ड बंद है। जब से कार्ड बंद है? हाँ। कि कार्ड कितने, 1 साल या 2 साल? मातरम 3-4 दाई पाए रहे, उसके बाद नहीं पतोहू के 2 साल से 3रा साल लागे वाला बंद। अच्छा, तो आपने कोटेदार के यहाँ गए थे? हाँ गए। क्या बोले? कहे थे कि जे आपके बिहार में जुटी है तो हम ना ही देंगे। अब बिहार में ना ही जुटी है, अब यही है या न पतोहू के कत्तौ ना ही जुटी है, मिल रहे थे। आप गल्ला ना ही मिल रहे थे, 3 साल हो गए। फिंगर उंगर लगवाते हैं, अंगूठा? कुछ नहीं लगवा। कुछ नहीं? आपको राशन ही नहीं दे रहा है? कुछ नहीं दे रहे। राशन कार्ड है आपका? हाँ वो है। नाम क्या है आपका? पानावत। कोटेदार क्या नाम है? राजेश। गांव कौन सा है? लीलापुर कला। गाली देने लगे। उसके बाद हमने बोले कि गाली काहे दे रहे हो, तो फिर क्या बोले कि हमारा रजिस्टर लेके काहे भाग रही हो। हम रजिस्टर लेके नहीं भाग रहे हैं, काहे हमको गाली दिए। तो उसके बाद
फिर हमने अंदर से बाहर निकल आई, फिर वहाँ से आई हमने सड़क पे उसकी बिटिया उटिया लोग सब खेत में गई थी, वहाँ से आई सब लोग छेक ली। आपके साथ मारपीट किए थे क्या? मारपीट नहीं किए थे, मतलब कि बिटिया लोग गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे वो लोग भी, गाली दे रही थी पास में। उनकी बिटिया बहुत तेज है, सब लोग बोले भाग जाओ नहीं मारेंगे, इसीलिए हम भाग आई। पंचायत चुनाव लड़ा हूँ, गांव वाले हमें बनाए हैं। हमारे शाहन दरवाजे के बगल में इसके कोटा है, कोटे के जनता जाती है तो उसके गाड़ी गौर देता है, गल्ला 1 किलो कम देता है, गल्ले 1 किलो कम देते के बाद उसके बाद जो बुरिया मिसिक देता है, हर वो कर देता है। उसके बाद हमने गए समझाया, 3 बार 4 बार समझाया, कहे नहीं मैं मानेंगे नहीं, बीडीसी माने तो वहाँ। तो यहाँ से हम लोगों को कोई कीमत की सवाल नहीं कर रहा है। तो यहाँ से दबंगई से कहता है कि मेरी 10 बिटिए हैं और ज़्यादा आप बीडीसी बोलेंगे तो मैं काट के आपको 320 मुकदमा काम करा देंगे। कोटेदार बोलता है? कोटेदार बोलता है, राजेश कोटेदार। और आप ऊपर ध्यान लगा दें, हमारे विषय में आप मत बात करा करो। अच्छा, हाँ। तो पूरे गांव में गल्ला कम दिया जाता है? पूरे गांव सभी में लोगों कम को दिया जाता है। सब गांव वाले रोते हैं कि हम भैया आप लोग सब पंचायत चुनाव जिता दिया हूँ, आप लोग जो गल्ला हम लोगों को कम देते हैं और हम लोगों के यहाँ सब आते हैं, हम लोग पास शिकायत करते हैं। नाम क्या आपका? हमारा नाम सिचूजन। किस पद पे है? क्षेत्र पंचायत चुनाव बीडीसी। गांव कौन सा है? बड़का लीलापुर कला। इसने कोटा जब से पाया है, पहले कुछ साल तमाम जो सही दिया, उसके बाद इसने जो है फिंगर लगाते समय फिंगर्स भगावे, लंबे चलो बाहर चलो, कोरोना लगा है जी। उसके बाद अगर मान लो फिंगर लगाई दे तो गल्ला जो सड़ा मरा रहे रखे रहे छाँट के, ओका मिलाई के कहे आप ले थोड़ा आज लाई लेना कल न हो, गल्ला 2 किलो कमाऊ दे। एक बार हमसे इस बात में विवाद हो गई, उसके बाद कभी हमारी औरत जाती नहीं थी कोटे, हमारे न जाने से वो चली गई। अब फिंगर लगाने के लिए गई, यह आदमी जो है गलत शब्द बोलने लगा, गाली दे रहे थे, गाली दे रहा था और हम मजाक कर रहा था। इसने बोली कि आप मजाक मत करो, दुनिया से करो, हम नहीं पसंद करते। इसने कहा बाहर चलो, और उस समय घाम ज्यादा था तो उसने जो है बाहर निकल गई। यानी जब भी गल्ला लेते जाते हैं गाली गुप्ता और कम गल्ला देते हैं। हाँ। अब ये जो है जब बाहर निकल गई वो, तो इसने गलत शब्द बोलने लगा तो उसने रिकॉर्डिंग करने लगी। जब रिकॉर्ड करने लगी तो इसने तुरंत जो है पहुंचा, उसका मोबाइल छोड़ा और मारना शुरू कर दिया। अब मार दिया, इसके आँख पूरी खून जम गया, पूरा गांव जानता है। FIR देखते हैं, इसने पुलिस को पैसा दिया और पुलिस सुनी उसमें नहीं। इसने हमारा गल्ला भी नहीं दिया और कहा जो तुमको उपाड़ना उपाड़ो। इसलिए यह कोटेदार गांव के लिए बिल्कुल अत्याचारी है, इसको निरस्त किया जाए, बर्खास्त रहेगा। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है छोटेलाल। गांव कौन सा है? लीलापुर कला। बोला दोनों गल्ला सितंबर में दे देंगे। सितंबर में जाने के बाद बोला फिंगर लगा ही नहीं। हम कहे फिंगर नहीं लगा है भाई गल्ला मत दो, लेकिन कुछ लोग सर्टिफाई किए कि आप तो फिंगर लगाए थे, हमारे सामने लगा था, ये बात पक्की हो गई, लेकिन बोला नहीं गल्ला हम नहीं देंगे। अब हमको झूठा बनाया, इसलिए हम दोबारा दुकान पे नहीं जाते। बलदेव की लड़की को गाली उंगली देकर भगाया, वो बात सामने आई। कितने ही लोग यहाँ से जाकर दूसरे गांव में ले रहे हैं, मतलब हम 3-4 किलोमीटर जाने के बाद लोग वहाँ से मेहनत करके ला रहे हैं। अगर और ये अभद्र व्यक्ति है, ड्रामेबाज है, ये किसी अधिकारी किसी विशेष व्यक्ति के पास जाएगा तो ड्रामा, अरे हमें मार देना, हमें मतलब इसका कोई भरोसा भी नहीं है। यह भी बोलेगा कि हम पागल हो गए थे, वो अपने काट ले। हाँ, वो कुछ भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। और सब लोग जो भी हैं इस गांव के सम्राट लोग इसलिए नहीं बोल पाते कि ये झूठे अफवाह कई ऐसे बैठे हुए क्या हरियाणा एक्ट लगा हुआ देगा भाई, किसके पास जाएगा हाथ पैर जोड़ेगा फोन मार के होता है। इस प्रकार से लोग नहीं बोलना चाहते। नाम क्या आपका? ये बिल्कुल दबंगई पर उतारू है। नाम क्या है आपका? 1-2 लोगों के साथ की वजह से समझ रहा है कि पूरा ये कोटेदार कोटेदार है। मैं 1 हफ्ते दौड़ा, हमारा फिंगर नहीं लगा रहे हैं, और जब जाते हैं बोलते हैं कि कल आना परसों आना। ये देख लीजिए, ये हमारा कार्ड है और ये फिंगर नहीं लगाए हैं, 1 हफ्ते से दौड़ा है।
नीचे गलने से पहले देता है औंधा लगाने पर 2 4 दबाता भी है। नमक जो दिया जा रहा है वो गलने पर तो दिया जाता है नमक। और कितना कम मिलता है गल्ला? गला 1 किलो कम देता है हर समय से। और नमक भी तो गलने पर भाई दिया जाता है बराबर। और उसके बाद अंगूठा लगाने पर 2 रोज 4 रोज 6 रोज अगर दबा दिया तो आदमी मजदूर आदमी देर सवेर भाई जब दोबारा मांगते हैं तो कहता है कि गला लगा है, और जो कहते हैं नहीं लगा है तो गाली देता है, डांटता है, फटकारता है। यही इसका काम है। नाम क्या है कोटेदार का? रमेश चंद भारतीय, राजेश कुमार भारतीय कोटेदार। हाँ कोटेदार। अब शुरू में हमारा 5 यूनिट का कार्ड था तो 4 यूनिट 2 बरस दिए। और जब हमने इस सप्लाई अधिकारी के पास गए इसका पता लगा कहें तो उसने डाटा तो नहीं, एक बार हमको 5 किलो के हिसाब से 25 किलो दिए गल्ला 5 यूनिट के साथ। दूसरे बार गल्ला हमारी लड़की मांगने गई थी, इसने रजिस्टर पर दस्तखत कराया, कार्ड पर चढ़ा लिया, कहे गल्ला तुम ले गई हो। एक है हमारी बिटिया कही कि नहीं गल्ला हमने नहीं ले गई है, गल्ला नहीं ले गई है। तो इसको गाली दिए, ये रोते रोते आई। वहाँ हम बैठे थे पंडित के डेरा पर, तो हम कहा क्यों रो रही है, तो कहे हमको बुझई छिनार गाली दे रहा था और भाग जाओ। कोटेदार गाली दे रहा था। कोटेदार गाली दे रहा। और इसकी लड़की हमारे लड़कियों को घेर लिया, इसके 7-8 लड़की, इसको इज्जत की कहीं डर नहीं, कभी ब्लाउज फाड़ देगा, कभी साया फाड़ देगा, यही फंसाने के चक्कर में पड़ता है। नाम क्या है कोटेदार का? राजेश कुमार। हर बार गल्ला कम मिलता है? कम मिलता है, सब गल्ला दिया नहीं हमको इस बार। अच्छा, दस्तखत और अंगूठा लगवा के लगवा लिया, राशन नहीं देते हैं? राशन नहीं दिया साहब। नाम क्या है आपका? बलदेव प्रसाद। गांव कौन सा है? यही गांव है साहब। राशन दुकान पर बच्चे जाते हैं राशन लेने। पहली बात तो फिंगर लगवा के तुरंत गल्ला देना चाहिए। फिंगर लगवा लेते हैं, 1 हफ्ते दौड़ाते हैं, कल आओ परसों आओ, कल आओ परसों आए। बच्चे जाते हैं तो 1 किलो 1.5 किलो गल्ला कम देते हैं और कहते हैं तौलो इसको, कहते हैं तुरंत हटाओ यहाँ से। बच्चे बोलते हैं तो SC ST लगाने का धमकी देता है कोटेदार। कहता है मेरे पास 9 लड़कियां हैं, मैं इल्ज़ाम लगा के SC ST लगवा के बंद करवा दूंगा। इनके पास ये जगह की कमी है, ये कोटा जो है अपना दूसरी जगह करें। हाथ गोड़ का लड़के ने काट के लिखवाई दे भाई। गाली उली देते हैं? नहीं, गाली हमको नहीं दिए हैं, लेकिन और ये और लोगों को देते हैं? हाँ, और लोगों को देते हैं, भद्रता के साथ पेश आते हैं। राशन कम देते हैं? हर बार कम देते हैं राशन। नाम क्या आपका? राजधर मिश्र। गांव कौन सा है? लीलापुर कला। गल्ला लेने आप भी गए थे? हाँ साहब, घर वाले जाते। क्या हुआ जब आप गल्ला लेने गए थे? साहब 1 किलो 1.5 किलो राशन काटते हैं, चीनी 3 किलो आता है, आधा किलो उसमें लेते हैं, 60 रुपया लेते हैं, आधा किलो चीनी भी काटते हैं साहब। क्या आपके साथ भी गाली उली दे रहे हैं? नहीं साहब, वैसा नहीं। अब ये जगह साहब कहे लागे न माटे के 10 कर हम कहा चला भाई कहीं दिया जाए। राशन कब देते हैं? आपको भी कम देते हैं? हाँ साहब, 1.5 किलो कम देते हैं माटे राशन। कहते हैं 9 की लड़कियाँ हैं हमारे, का खियाऊ हम। कोटेदार कहते हैं? हाँ। नाम क्या है आपका? मसूरिया दिन। गांव कौन सा है? लीलापुर कला। कोटेदार का नाम जानते हैं? राजेश कुमार। देखिए हमारी शिकायत एक ही है, 1 किलो 2 किलो जो लोगों को कम देता रहा है, वालनिया कम देता रहा, उससे कोई हमको ये नहीं था बहुत। लेकिन अब जो है कन्याकुमारी लड़की है बलदेव भारतीय, जिसको कहने का मतलब कि ये बोलने पर कि पिछले बार वाला गल्ला नहीं दिया आपने, तो उसने कहा कि मैं दिया हूँ। तो उसने कहा नहीं भैया नहीं दिए हो, तो उसने कहा दिया हूँ। उसके बाद खूब गाली दिया, गाली दे करके मार करके भगाने के लिए दौड़ा, तो वो भागी बेचारी लड़की है। तो पुरुषों को गाली दिया, औरतों को गाली दिया, ठीक है, लेकिन एक कन्या को गाली देना वो असह्य है। और वहाँ बैठने के बाद में ये कहने का मतलब किसी को भी ये नहीं समझता कि हाँ ये गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को प्रदान किया गया है अधिकार, तो उनका अधिकार है, उन्हें मिलना चाहिए। 2 4 6 बार 10 बार तो लोगों को हैरान कर देगा। मजदूर कौम के लोग बेचारे जाकर के अपनी मजदूरी करते हैं, अब वो इसके परेशान करने पर मजदूरी करने के लिए भी बेचारे 200-400 रुपए से हाथ धोएं, इधर 100-200 रुपए का गवर्नमेंट का फायदा मिले महीने भर में एक बार। तो मारा है, पूरा नर्क कर दिया है, पूरे गांव के लोगों को परेशान करके दिया, एक आदमी को नहीं सबको। अब इस बार लोगों को पता नहीं था, इसने पहले एक कागज पर दस्तखत करवा लिया है कि आप यहाँ दस्तखत करो तब गला मिलेगा। गरीब
कमजोर व्यक्ति लालच में आकर के उन लोगों ने दस्तखत किया है। अब वो दिखा रहा है कितने लोग जो दस्तखत किए हैं मेरे साथ में, जबकि बेचारे सब प्रताड़ित हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए और गवर्नमेंट तक इसकी आवाज को पहुंचाइए। किसी एक भले नेक व्यक्ति को कर दीजिए, कम से कम वो लोग का गल्ला उनको मिल जाए। और किलो 2 किलो जो मतलब एक खा रहा है, वो कहने का मतलब इससे लोगों की रक्षा हो। कोई 2 किलो में मतलब कि ये नहीं होगा। कोटेदार का नाम क्या है? कोटेदार का नाम क्या है? इसका नाम राजेश भारती है, राजकुमार भारती है। और गांव के लोगों ने सोचा कि गरीब कमजोर आदमी है और आए दिन एक किसी न किसी के ऊपर एक्ट लगवाने चला जाता है। कोई अगर अपने अधिकार की बात करेगा, हमारा नहीं दिया, आप क्यों नहीं दे रहे हो या कम दे रहे हो, तो जाएगा सीधा एक्ट लगा देगा। अपना काम कर लेता था, दूसरे गल्ला मारता। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।